इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर 10 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लिहाजा तीसरे चरण में होने वाली वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। गुरुवार को 14 राज्यों की 91 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लिहाजा प्रदेश की 10 सीटों पर कई बड़े दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। आज की बड़ी बहस में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव प्रचार में आखिर क्या खासियतें रहीं। इसके अलावा बुनियादी और ज्वलंत मुद्दों पर हमारे राजनीतिक दलों का स्टैंड क्या रहा। चुनाव प्रचार में भी कई रंग देखने को मिले इस बार, लेकिन अब चूंकि प्रचार थम चुका है और इसी पर इंडिया न्यूज हरियाणा खास चर्चा कर रहा है, आप हमारे साथ बने रहें। तो चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। 10 तारीख को प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार में क्या खासियतें रहीं, इस बार कौन से मुद्दे इस चुनावी फिजा में तैरते दिखाई दिए, अगले 1 घंटे में हम इसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। हम सवाल कौन से उठा रहे हैं आज के दिन बड़ी बहस में, इस पर जरा नजर डालिए। इस बार चुनाव प्रचार में क्या खास रहा, जनता के नजरिए से भी और राजनीतिक दलों के नजरिए से भी, यह हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 2, किन मुद्दों का शोर इस बार प्रचार में दिखाई दिया। सबसे बड़ा सवाल ये, जनता के कौन से मुद्दे इस बार चुनाव प्रचार का हिस्सा बने, किन मुद्दों का शोर यहां राजनीतिक दलों के लिहाज से भी ज्यादा दिखाई दिया। सवाल नंबर 3, चुनाव प्रचार में क्या कुछ नई बातें थीं, और अगर वो थीं तो क्या थी, क्योंकि बार बार हमारे राजनीतिक दल एक बात कह रहे हैं और शायद पिछले 5-10 वर्षों में वक्त भी बहुत कुछ बदला है, सोशल साइट्स का जमाना है। इस सोशल साइट्स के जमाने में प्रचार में क्या कुछ नई बातें ऐड हुई। सवाल नंबर 4, बुनियादी और ज्वलंत मुद्दों पर पार्टियों के स्टैंड क्या है, और आखिरी सवाल, क्या सोशल मीडिया का असर प्रचार में बढ़ा है, और क्या यह माना जाए कि यह अभी महज शुरुआत है, आने वाले दिनों में यह आगे और दिखाई देगा। और इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए आज एक बेहद खास और बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से हम आपका परिचय करा दें। हमारे दाईं तरफ आप देख सकते हैं राजीव जेटली साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल। बहुत स्वागत सर, वक्त निकालकर आप आए हमारे पास। बहुत इस वक्त क्रूशियल टाइम है आप लोगों के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं, मशहूर चुनाव विश्लेषक हैं। हमारे साथ जवाहर यादव है, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी हैं। जवाहर साहब, बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सतवी डागर साहब हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बहुत स्वागत डागर साहब आपका भी। रणवीर चंदेला साहब हमारे साथ हैं, चंदेला साहब आम आदमी पार्टी के नेता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में मौजूद रहेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शक्ति परमार इस चर्चा का हिस्सा है, और चैनल हेड इंडिया न्यूज हरियाणा अमित आर्या भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि हम बाकी पैनल पर जाएं, हम अपने चुनाव विश्लेषक के पास चलना चाहेंगे। पिछले 2 दिनों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं एक हमारे प्रदेश में क्या परिदृश्य बन रहा है, लेकिन आज प्रचार कैसा रहा यह हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। गुजारिश हम सिर्फ ये कर दें, चूंकि पैनल काफी बड़ा है और समय थोड़ा कम होता है हमारे पास, इसलिए हमारे खास मेहमान समय का बेहद ख्याल रखें। हम बहुत ज्यादा बैकग्राउंडर में न जाएं और संक्षिप्त होकर अपनी बात कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। अनुज जी, जो पहला सवाल हमने उठाया है, इस बार चुनाव प्रचार में क्या खास था, एक चुनाव विश्लेषक होने की हैसियत से कौन सी ऐसी 2-3 बातें हैं जो आपने खास पकड़ी इस बार के चुनाव प्रचार में? देखिए, कुछ नए प्रयोग तो इस बार खास हुए नहीं हैं, लेकिन
तकनीक के बढ़ते हुए प्रयोग के कारण जी। उसका असर सोशल मीडिया या और अन्य क्षेत्रों में आपको दिख रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो सभाएं और उनमें जो भीड़ आ रही थी, जी। पूरे देश में वो हालत हुई है, केवल हरियाणा में नहीं। और जो आक्रामक भीड़ है, जो रिस्पॉन्ड करती है नेता को, जी। उस तरह की भीड़, वो मुझे लगता है कि बहुत समय बाद किसी चुनाव में एक खासियत के रूप में उभरी है। यानी नरेंद्र मोदी की रैलियों में होने वाली भीड़ अपने आप में खासियत थी इस चुनाव में, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा कोई दूसरी चीज सर जो आपने नोटिस की हो? जी हाँ, भाजपा का घोषणा पत्र चुनाव प्रक्रिया यानी मतदान शुरू हो जाने के बाद आ रहा हो, यानी जिस ये दिन भी पहले अपने आप में चरण एक की बड़ी वोटिंग खासियत हो रही है। हो, जी। उस दिन एक राष्ट्रीय पार्टी जो देश में सरकार बनाने का दावा कर रही है वो अपना घोषणा पत्र जारी करे। निश्चित तौर पर ये दो बातें जो बेहद खास कही जाती हैं। यहां भी हम कांग्रेस पार्टी को थोड़ा पहले मौका देना चाहेंगे। डागर साहब, आप इस चुनाव में क्या दो खास बातें देखते हैं, और अनुज जी ने जो बातें कही, क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए, भीड़ वाली बात अगर अनुज जी की बात करें हम, तो भीड़ तो हमारे हुड्डा साहब ने भी की थी रैली, उन्होंने गोहाना में जी। की, सारे रिकॉर्ड उसके टूटे हैं। तो भीड़ वाली तो कोई ऐसी बात नहीं कि मोदी जी की। गोहाना की चुनावी रैली नहीं थी, गोहाना की फर्क जो पड़ा रैली थी वो चुनावी रैली नहीं थी, वो चुनाव से थोड़ा पहले की गई थी। और अनुज जी जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान भी जहां जा रहे हैं वहां भी काफी बड़ी भीड़ देखने को मिली है। ये शायद थोड़ा सा फर्क है इसमें। नहीं, एक तो मीडिया ने मोदी जी को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के उनकी, कहीं भी देखिए आप, कांग्रेस पार्टी को भी दिखाते हैं, जहां वो थोड़ा सा हुआ है, हम तो वहां दिखाते हैं, थोड़ा फर्क रहा है। केजरीवाल को भी हम दिखाते हैं, ऐसा नहीं नहीं राजीव जी, थोड़ा फर्क रहा है इस बार उसमें। दूसरी चीज सर, दूसरी जो एक शांतिपूर्वक जो चुनाव अब तक चला है, विशेषता ये भी रही है। दूसरा, सोशल मीडिया का भी बहुत इसमें एक योगदान रहा है, युवाओं के अंदर जो सिस्टम रहा है, क्योंकि काफ़ी युवा मतदाता हमारे पूरे देश में ही जुड़े हैं। ठीक है, क्योंकि और युवाओं की ही तादाद ज़्यादा है, तो उसका भी एक जो जोश देखने को मिला है सोशल मीडिया का, वो भी काफ़ी योगदान है इसमें। ठीक है, सतवीर डागर साहब, आप ये बताइए, आपकी पार्टी के लिहाज से कोई खास बात रही हो इस चुनाव में जो आपकी पार्टी ने स्कोर की हो, आपकी पार्टी ने कोई यूनिक चीज इस बार इंट्रोड्यूस की हो? बेसिकली तो पार्टी परफॉर्मेंस में चुनाव लड़ा जाता है, और चुनाव हमारे हुड्डा साहब के नेतृत्व में लड़ा गया है हरियाणा का, और ऊपर हमारी सोनिया जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो नेचुरली जो उनकी परफॉर्मेंस रही है डेवलपमेंट की, उसके पीछे हमने चुनाव लड़ा है हरियाणा में। ठीक है, जेटली साहब, इस चुनाव में क्या खास बात आप देख रहे हैं अपने राजनीतिक दल के नजरिए से? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप मेरे को पहले इसको थोड़ा सा आप इसको कैटेगराइज कीजिए अपने क्वेश्चन को जी, कि आप मेरे से ये पूछना चाहते हैं कि प्रचार कैसा चल रहा है या चुनाव कैसा चल रहा है? प्रचार तो सर थम चुका है, हम ये बिल्कुल नहीं पूछना चाहते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि 20-25 दिनों में जो आपने अपना प्रचार किया या पूरी चुनावी फिजा में जिस तरह से प्रचार किए गए, उसमें क्या कुछ खास बात आपने नोट की? वो एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधि होने के नाते, वो एक आम कार्यकर्ता होने के नाते, वो एक आम आदमी होने के नाते, जैसे अनुज जी ने अभी जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी की रैलियों में भीड़ नोटिस की गई, वो कांग्रेस पार्टी ने भी नोटिस की, वो दूसरे राजनीतिक दलों ने, वो आम जनता ने भी नोटिस की। हम इस तरह की कोई खास बात जेटली साहब आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, मैंने सभी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रचार हम सभी देखते हैं किसी न किसी माध्यम से, टेलीविजन पे या किसी और सोर्स से जी। लेकिन जो पहली बार मैंने देखा कि हमेशा कांग्रेस ने जब भी प्रचार किया, वो कहीं ना कहीं आप देखिए पीछे जाके तो वो सॉफ्ट प्रचार किया, डेवलपमेंट की बात करते रहिए या दूसरी तरीके की बात करते रहिए। पहला ऐसा प्रचार था जहां उनकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी। अच्छा, आप देखिए, जब ये प्रचार शुरू हुआ तो इनके जो पहले पोस्टर बने उन पे भी कट्टर सोच, कट्टर वर्ड अपने आप में डाल दे रहे हैं, अपने आप में दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है मोबिलाइजेशन हो रहा है लोगों का, तो उनको आप तोड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ से आप देखिए, साइमल्टेनियसली जो दूसरी तरफ ये काम कर रहे थे और जिस तरीके की इन्होंने एम्फेसिसमेंट रखी अपनी, वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी टाइम पे क्षेत्रीय दल किया करते हैं अपने क्षेत्र की जनता को तोड़ने के लिए जातिगत आधार पे। अच्छा, ऐसी ही कुछ बातें मेरे को कांग्रेस के प्रचार में नजर आई। ठीक है, कांग्रेस के प्रचार में मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप ध्यान से गहराई से जाकर देखें तो साफ झलकता था कि जातिवाद, धर्मवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है इस प्रचार के अंदर। ये कांग्रेस पार्टी कोशिश ये कांग्रेस पार्टी प्रचार। अब मैं आपको दूसरी बात करता हूं, अदरवाइज इसके अलावा जितने भी दल थे,
इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।